नमस्कार दोस्तों, क्या स्टॉक मार्केट में एक बड़ा क्रैश आने वाला है और क्या म्यूचुअल फंड बबल भी फटने वाला है और क्या आपको इसी वजह से अपनी एसआईपी बंद कर देनी चाहिए? तो इसलिए इन सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको दूंगा, वो भी पूरे फैक्ट्स के साथ। तो दोस्तों, आजकल आप जितने भी बड़े यूट्यूबर देखेंगे सब एक ही बात पोस्ट कर रहे हैं कि बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है। आप अपनी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप इनके रीजन सुनेंगे कि क्रैश आने क्यों वाला है, तो इनका कहना यह है कि यूएसए की जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गई है और वहां एक एआई बबल बन गया है। एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी सब आजकल एआई के पीछे भाग रहे हैं और इसी वजह से लाखों नौकरियां जा रही हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई एक तरफ की बात। अब मैं आपको दूसरी तरफ की बात बताता हूं। अब आप अपनी स्क्रीन पे इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज देख सकते हैं। ये बता रहे हैं गोल्डमैन सैक्स, जो एक बहुत बड़ी ब्रोकरेज फर्म है, उन्होंने 2026 के लिए निफ्टी का टारगेट दे दिया है जो है 29,000, और अभी निफ्टी कहां पे है? 25,000 के आसपास घूम रही है। यानी वो कह रहे हैं कि 2026 में निफ्टी 14% का रिटर्न देगी। तो दोस्तों, दोनों में से सही कौन है? या क्रैश आने वाला है या मार्केट जबरदस्त उठने वाली है? तो आप मुझे सिर्फ अगले 5 मिनट दे दीजिए और मैं आपके सामने सारे फैक्ट्स रख दूंगा। और सिर्फ ये ही नहीं, मैं आपको ऐसी 3 म्यूचुअल फंड कैटेगरीज भी बताऊंगा जो अभी डिस्काउंट पे मिल रही हैं। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे इंडिया की स्टॉक मार्केट का हाल देख सकते हैं पिछले 1.5 साल का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, निफ्टी ने सितंबर 2024 से लेकर आज की डेट तक -0.3% का रिटर्न दिया है। यानी पैसा बनाने की तो दूर की बात है, 0.3% का लॉस है। वहीं दोस्तों, अगर मिड कैप की बात करें तो सितंबर 2024 से लेकर आज तक मिड कैप ने दिया है 0.2% का लॉस। यानी यहां भी पैसा नहीं बना बल्कि लॉस हो गया। वहीं दोस्तों, सबके फेवरेट अगर स्मॉल कैप की भी बात करें तो वहां पे करीबन -9% का रिटर्न आया है दोस्तों। यानी 9% सितंबर से अभी तक गिरा हुआ है इंडेक्स। यानी दोस्तों, अगर इन नंबर्स को देख के हम क्रैश वाले बंदों की बात माने और सारा पैसा निकाल लें स्टॉक मार्केट से कि ये तो बेकार है, तो इन्वेस्ट कहां करेंगे? एफडी में जहां 5% रिटर्न मिलेगा, या सेविंग अकाउंट में रखेंगे जहां 2.5% मिलेगा? क्योंकि दोस्तों, इंडिया जैसी कंट्री में जहां रोज कोई नेता नई योजना ला रहा है, कोई कह रहा है 5,000 रुपए महीना देंगे, कोई कह रहा है 10 देंगे, तो दोस्तों ये सारा पैसा आपके और मेरे टैक्स से ही आएगा, कोई बाहर से नहीं आने वाला है। और इसलिए हमें अपने पैसे को खुद ही बचाना पड़ेगा। सिर्फ एफडी या सेविंग अकाउंट से काम नहीं चलेगा। लेकिन अब बात आएगी कि सितंबर 2024 के बाद से मार्केट आखिर गिरती क्यों जा रही है? तो दोस्तों, इसके 3 कारण थे। पहला था ओवर वैल्यूएशन, दूसरा था बैड जीडीपी नंबर्स, यानी जीडीपी के नंबर बहुत खराब आए थे, और तीसरा था बैड कंपनी रिजल्ट्स, यानी जो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं वो भी काफी खराब आए थे। तो सबसे पहले अगर आप ओवर वैल्यूएशन की बात करें तो निफ्टी का करंट पीई रेशियो है 22 का, यानी 22 का। पी रेशियो क्या होता है कि निफ्टी कितनी महंगी है और कितनी सस्ती। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी येलो कलर के अंदर है, इसका मतलब होता है ना ही बहुत सस्ती है और ना ही बहुत महंगी है। और सिर्फ ये ही नहीं, सितंबर 2024 से लेकर मार्च 2025 तक करीबन निफ्टी 17.5% गिरी थी, अगर आप सबको याद हो तो। यानी इसमें एक अच्छा खासा करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। बार बार निफ्टी 20% नहीं गिरेगी एक साल के अंदर अंदर। रीजन नंबर 2, बैड जीडीपी नंबर। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, Q1 के नंबर, यानी अप्रैल से जून का जो डेटा आया था 2024 के अंदर, तो जीडीपी तब था 6.5%, फिर अगले क्वार्टर में 5.4% गिर गया जीडीपी, और तभी से स्टॉक मार्केट गिरनी शुरू हो गई। लेकिन उसके बाद से आप देख सकते हैं आया 6.2, फिर 7.4, और दोस्तों जो अभी लेटेस्ट आया है वो है 7.8, और जो आने वाला है वो इससे भी बेटर होगा। यानी जो मोटे मोटे 3 रीजन थे मार्केट गिरने के, वो तीनों ही ऑलमोस्ट सॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे, निफ्टी ने पिछले 1.5 साल में 0% का रिटर्न दिया है, और इसी वजह से काफी सारे इन्वेस्टर्स अब डीमोटिवेट हो गए हैं। इसलिए हमेशा कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करनी चाहिए जहां आपको फिक्स रिटर्न मिलता रहे, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी इन्वेस्टमेंट ही बताता हूं जहां आपको अप टू 12% का फिक्स रिटर्न मिल सकता है। इस इन्वेस्टमेंट का नाम है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, और इन बॉन्ड्स में आप विंट वेल्थ के प्लेटफॉर्म पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसका नाम आपने शायद सुना ही होगा। दोस्तों, विंट वेल्थ एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सिलेक्टेड बॉन्ड्स प्रोवाइड करता है, वो भी सिर्फ 1,000 से शुरुआत के साथ। ये बॉन्ड्स आपको देते हैं फिक्स रिटर्न, जो आपको हर महीने या क्वार्टरली सीधा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। मतलब आपका एक रेगुलर इनकम का सेटअप बन जाता है। और सबसे अच्छी बात, विंट वेल्थ खुद हर लिस्टेड बॉन्ड में 2% की इन्वेस्टमेंट करता है। यानी प्लेटफॉर्म के पास भी स्किन इन द गेम होती है, ताकि इन्वेस्टर्स का भी एक सॉलिड कॉन्फिडेंस बना रहे। और सिर्फ ये ही नहीं, हर बॉन्ड पे डिटेल्ड ड्यू डिलिजेंस, क्वार्टरली ऑडिट्स, और सभी बॉन्ड्स एक्सचेंज लिस्टेड होते हैं, जैसे एनएससी या बीएससी में लिस्टेड। और हां, अगर मैच्योरिटी से पहले भी बॉन्ड बेचने हो तो लिक्विडिटी भी मिलती है। और दोस्तों, अगर आप विंट वेल्थ का डैशबोर्ड चेकआउट करेंगे तो इतना सिंपल है
कि आप अपने इंटरेस्ट पे आउट्स, रीपेमेंट शेड्यूल और पोर्टफोलियो सब एक ही जगह ट्रैक कर सकते हो। तो अगर आप भी चाहते हो एक स्टेडी मंथली इनकम और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, तो एक बार जरूर चेक करो विंड वेल्थ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट। लेकिन अब बात आएगी कि ऐसा मुझे क्यों लगता है कि मार्केट अब आगे उठने वाली है। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, 17 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया की स्टॉक मार्केट करीबन 20% से भी ज्यादा डिस्काउंट पे है यूएस की स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में। तो जैसा कि आप देखेंगे, इंडिया की स्टॉक मार्केट का यानी निफ्टी का पीई रेशियो है 22 का, और वहीं S&P 500 जो यूएस की स्टॉक मार्केट की टॉप 500 कंपनीज होती हैं, उनका पीई रेशियो करीबन 30 का है। यानी दोस्तों, काफी ज्यादा डिफरेंस है, और 17 साल में पहली बार हुआ, ऐसा होता नहीं है। यानी इंडिया की मार्केट की वैल्यूएशन ऑलरेडी अच्छी है। अब कहीं करेक्शन होगी तो यूएस की स्टॉक मार्केट में होगी, यहां नहीं होगी। रीजन नंबर 2, दोस्तों, मार्केट और FIIs यानी फॉरेन के इन्वेस्टर्स सभी इंतजार कर रहे हैं इंडिया यूएस की ट्रेड डील की, क्योंकि सब डोनाल्ड ट्रंप को जानते हैं कब कौन सा नया डिसीजन आ जाए, कब कुछ हो जाए। इसलिए सारे वेट कर रहे हैं कि पहले ट्रेड डील हो जाने दो, और ऐसा मुझे लगता है कि अगले 2 से 4 महीने के अंदर ट्रेड डील हो जाएगी। यानी दोस्तों, मार्केट को ऊपर जाने के लिए कुछ ट्रिगर चाहिए, और ट्रेड डील से अच्छा ट्रिगर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वैल्यूएशंस भी ओके। तो दोस्तों, ये थे मेरे रीजंस बुलिश रहने के। अब आते हैं ऐसे 3 म्यूचुअल फंड सेक्टर्स पे जो मुझे लगता है कि आने वाले महीनों में ये काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और अभी इनकी वैल्यूएशन भी ठीक है। तो पहला सेक्टर है कंजम्पशन सेक्टर। तो अब आप अपनी स्क्रीन पे कंजम्पशन सेक्टर के कुछ म्यूचुअल फंड्स देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक है आदित्य बिरला का कंजम्पशन फंड, एक है मिराय एसेट का कंज्यूमर फंड, एक एक्सिस का कंजम्पशन फंड। तो कोशिश दोस्तों ये कीजिए कि AUM का साइज ठीक ठीक हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सबसे लार्जेस्ट AUM वाला म्यूचुअल फंड लेना है, ऐसा करने से कुछ ज्यादा कुछ नहीं होगा, ना ही सबसे छोटा वाला लेना है। आप कोशिश कीजिए डिसेंट हो, यानी सिर्फ AUM पे ध्यान नहीं देना है, बाकी चीजों पर भी ध्यान देना। लेकिन अब सवाल आएगा, कंजम्पशन सेक्टर क्यों? तो दोस्तों, आप जानते ही होंगे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फोकस है आजकल कंजम्पशन सेक्टर पे। कंजम्पशन यानी खपत। खपत क्या होती है? आटा, दाल, चीनी, टूथपेस्ट एक्सेट्रा, ये सब खपत में आते हैं। और आप जानते ही होंगे कि चाइना की तरह इंडिया कोई एक्सपोर्ट इकोनॉमी नहीं है। हमारा ज्यादातर गुजारा एक्सपोर्ट पे नहीं चलता, एक्सपोर्ट का परसेंटेज अभी बहुत कम है। हमारी ज्यादातर इकोनॉमी कंजम्पशन से चलती है, क्योंकि पॉपुलेशन ही इतनी बड़ी है, और गवर्नमेंट ने 12 लाख तक टैक्स की रिबेट भी दे दी है। तो इसलिए कंजम्पशन सेक्टर पे मैं बहुत बुलिश हूं। सेकंड कैटेगरी है म्यूचुअल फंड्स की, डिफेंस म्यूचुअल फंड्स। तो दोस्तों, अब आप अपनी स्क्रीन पे कुछ डिफेंस म्यूचुअल फंड्स देख सकते हैं। एक है मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड, एक है आदित्य बिरला का डिफेंस म्यूचुअल फंड। लेकिन अब फिर से सवाल आएगा कि डिफेंस ही क्यों? दोस्तों, इंडिया में अब डिफेंस सेक्टर सिर्फ सिक्योरिटी के लिए काम नहीं करता, ये मैन्युफैक्चरिंग बूम आ गया। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान और चाइना जैसे हैं, तो डिफेंस की एक बहुत बड़ी नीड रहती है और एक बहुत बड़ा बजट रहता है, और 60 to 70% हमारी जो डिफेंस की रिक्वायरमेंट्स है वो सब फॉरेन से ही इंपोर्ट से पूरी होती है, जो गवर्नमेंट चेंज करने की कोशिश कर रही है। आप जानते हैं, नए जेट बन रहे हैं, नई मिसाइल टेस्ट हो रही हैं, सब कुछ इंडिया में बन रहा है। तो इसी वजह से इस सेक्टर पे मैं काफी ज्यादा बुलिश हूं। अब आते हैं अपने तीसरे और आखिरी सेक्टर पे, जो है एनर्जी सेक्टर। तो अब आप अपने स्क्रीन पे एनर्जी सेक्टर के कुछ फंड्स देख सकते हैं, जिसमें से मेनली एक ही है ICICI प्रूडेंशियल का एनर्जी फंड, एक है SBI का एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड, एक DSP का है, एक टाटा का। दोस्तों, एनर्जी सेक्टर पे मैं इसलिए बुलिश हूं क्योंकि आप जानते हैं हमारे देश की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, और सबको एनर्जी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग करनी है, घर चलाना है, गाड़ी चलानी है, EV इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, सब कुछ एनर्जी पे चलता है। और आप ये भी जानते होंगे कि इस सेक्टर में एक ट्रांजिशन हो रहा है, यानी क्लीन एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं। कोयले वोयले से जो पहले एनर्जी बनती थी उसको छोड़ के अब न्यूक्लियर हो गया, फॉसिल फ्यूल हो गया, बहुत कुछ है जिसमें मूव कर रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों, गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा फोकस है एक एनर्जी सेक्टर पे, इसलिए मैं इस सेक्टर पे काफी ज्यादा बुलिश हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने कोशिश की है सारे आपके सामने फैक्ट्स रखने की और रीजंस को पॉइंट बाय पॉइंट एड्रेस करने की, जो क्रैश भी कह रहे हैं और जो कह रहे हैं बुलिश भी हैं। यानी दोस्तों, दोनों तरफ की आप बात सुनिए, लेकिन दोस्तों करिए आप अपनी, और सोचिए कि क्या हो सकता। जहां तक मेरी बात है दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि पैसा स्टॉक मार्केट में वही बनाएगा जो टिका रहेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म सोच के आए थे तो आप बहुत गलत आए थे, और अब आपकी आंखें खुल गई। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप रिलायबल मंथली इनकम बनाना चाहते हैं, वो भी एक फिक्स इंटरेस्ट के साथ, तो आप विंड वेल्थ को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मिलेंगे ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग येट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर टू माय यूट्यूब चैनल, which is Money Right. Investments in debt securities, municipal debt securities, securitized debt instruments are subject to risks, including delay and/or default in payment. Read all the offer-related documents carefully.